सुप्रभात। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्चना राय फिर से उपस्थित हूँ अपनी क्लास में भक्त नाभादास रचित छप्पय को लेकर, जिसमें आप सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। सूरदास की रचनात्मक विशिष्टता का वर्णन देखेंगे कि भक्त माल में नाभादास ने किस प्रकार सूर की विशिष्टता का वर्णन किया है। देखिए, ये छप्पय है। सबसे पहले छप्पय को पढ़ेंगे हम, उसके बाद उसका भावार्थ देखेंगे। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण स्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सबहि रसना प्रकाशी। विमल बुद्धि हो तासु की, जो यह गुण सर्वननी धरे। सूर कवित्व सूर कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। ये है छप्पय, 6 लाइन का है। छप्पय का मैं पहले ही अर्थ बताई हूँ। छप्पय का मतलब कि 6 गेय पदों का एक छंद, जो 6 गेय पदों का संग्रह होता है। तो इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि बाल्य सूरदास जो हैं वो सगुन भक्ति धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के अद्वितीय कवि हैं, और बाल्य लीलाओं के वर्णन में तो ये विश्व प्रसिद्ध हैं। इनके जैसा कोई दूसरा कवि नहीं है, और इसी विशेषता को नाभादास ने अपने इस छप्पय में इस प्रकार से लिखा है। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण स्थिति अति भारी। सूरदास के पदों में अनुप्रास का वर्णन कुछ इस तरह से है, वर्णों को इस तरह से सजाया गया है कि वह सबका मन मोह लेता है, सब पे भारी पड़ जाता है। अति भारी मतलब बहुत भारी। तो बहुत भारी यहाँ पे क्या, वेट तो होगा नहीं। बहुत भारी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि सबके मन को आकर्षित कर लेता है। उनकी रचनात्मक कौशल जो है, जो रचनात्मक उत्कृष्टता है, वाणी लीला का जो वर्णन है वह अद्भुत है। उसमें वर्णों की छटा को इस तरह से समेटा हुआ है, अनुप्रासों की छटा को, अनुप्रासों की झंकृति को इस तरह से लपेटा गया है कि सबके मन को मोह लेता है। वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुककारी। वचन प्रीति निर्वही मतलब इन्होंने वचन से ही, वचन से मतलब इन्होंने अपनी रचना से ऐसा लिखा है कि लग रहा है कि प्रीति का, प्रेम रस की व्यंजना की है, और ऐसा लग रहा है कि बात बात में ही प्रेम का निर्वाह कर रहे हैं वो। अर्थात इनकी रचना में एक सजीवता है कि कहने मात्र से ही उसका मतलब सजीव रूप सामने आ जाता है, कि इन्होंने कह दिया तो ऐसा लगा जैसे ये प्रेम का निर्वहन ही कर रहे हैं। इस तरह से इन्होंने प्रेम की व्यंजना की है। अर्थ अद्भुत तुकधारी। तुक का मतलब आप समझते हैं, जैसे बॉय टॉय ये सब होता है ना, स्टार कुछ जो मतलब लास्ट वाला सब में एक ही जैसे आता है, उसको तुकबंदी कहते हैं। तो इन्होंने अपनी रचना में तुकबंदी का भी, तुक का भी इस तरह से समावेश किया है कि रचना मतलब एक अद्भुत छटा प्रदर्शित करती है और सबके मन को मोहते हुए उसके अर्थ को अद्भुतता, सजीवता प्रदान करती है इनकी रचना। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, ऐसा कहा जाता है कि इनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। जैसा कि आप जानते हैं कि विसंगतियां हैं थोड़ी, कि ये जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए। फिर ज़्यादातर लोग ये मानते हैं ये जन्मांध थे। तो जब ये जन्मांध थे तो बाल्य लीला का ऐसा वर्णन कैसे कर लिए, जबकि इन्होंने कुछ देखा ही ना प्रकृति को देखा, ना कृष्ण को देखा। तो कृष्ण की बाल्य लीलाओं का ऐसा अद्भुत वर्णन कैसे कोई कर सकता है। तो इस आधार पे कहा जाता है कि इनको दिव्य दृष्टि है, और ये श्री कृष्ण की हृदय हरि लीला भासी, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, हरि की लीलाओं का इस तरह से वर्णन किया है कि हृदय हरने वाला है। ऐसे लगता है जैसे कि ये लिख रहे हैं और हम लोग आंख के आगे देख रहे हैं कि कृष्ण ऐसे कर रहे हैं। मतलब अपने शब्दों से ये एक छटा उपस्थित कर देते हैं, जो कि हम सजीव रूप में अनुभव करने लग जाते हैं कि हरि की लीला ऐसी ही होगी जैसा इन्होंने लिखा है। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है, और इनके शब्दों का चयन, अलंकारों का सजावट, वर्णों की तुकबंदी, ये सब मिला के इस प्रकार की छटा उपस्थित करने में बहुत ही सहायक होती है। जन्म कर्म गुण रूप सब ही रसना प्रकाशी। इन्होंने हरि के जन्म, कर्म, गुण, रूप सब प्रकार का
सभी चीज़ों का इन्होंने वर्णन किया है। रचना प्रकाशी, प्रकाशी मतलब प्रकाशित करना, प्रकाशित करना मतलब सबके नज़र में लाना और दुनिया को इससे अवगत कराना। किससे अवगत कराया इन्होंने? श्री कृष्ण के जन्म, कर्म, रूप, गुण इत्यादि से सबको अवगत कराया है। इन चीज़ों को प्रकाश में लाया है। विमल बुद्धि हो तासुकी, तासुकी मतलब क्या? उसकी विमल बुद्धि हो तासुकी, अर्थात उसकी बुद्धि विमल हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी। वह छल कपट सांसारिक मर्यादाओं से मुक्त हो जाएगा, अर्थात उसका जो बुद्धि है वो भगवान की प्राप्ति की तरफ लग जाएगा, एकदम स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। विमल बुद्धि हो तासुकी, जो यह गुण श्रवणनी धरे, जो हरि के इस गुण को श्रवण करेगा, श्रवण का मतलब सुनना, श्रवणिनी धरे मतलब क्या? कान में धरा, कान में सुना, समझा, महसूस किया उसको, उसकी बुद्धि क्या हो जाएगी? विमल हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। बुद्धि विमल और निर्मल होने का मतलब क्या हो गया? कि उसकी बुद्धि भगवान की तरफ लग जाएगा और सांसारिक जो मोह माया लोभ ये सब चीज़ है उससे उसकी बुद्धि परे हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, है ना। सूर कवित्व सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। सिर चालन का मतलब सर हिलाना। जैसे आप ही कुछ अच्छा चीज़ सुनने लगते हैं, आपको अच्छा लगता है तो क्या करते हैं? सर मस्ती में सर ऐसे हिलाते हैं, हाँ हाँ ऐसे ऐसे करते हैं। तो इसी को इन्होंने क्या कहा है? सर चालन, सिर चालन कहा है। कह रहे हैं कि सूर कवित्व सुने कौन कवि, सूर की कविता, सूर की रचना सुनकर ऐसा कौन कवि होगा जो मतलब आकर्षित मुग्ध नहीं हो जाता होगा। अर्थात सभी कवि क्या करते हैं? सिर चालन करने लग जाते हैं, सिर हिलाने लगते हैं। तो सिर हिलाने का मतलब क्या? इनकी रचना पे मुग्ध हो जाते हैं। तो ये तो इसका भावार्थ हो गया। अब आपको जब लिखना पड़ेगा तो वही लिखेंगे। भक्त नाभादास रचित भक्तमाल से ली गई है। इसमें सूर के रचनात्मक कौशल का, विशिष्टता का, उत्कृष्टता का वर्णन किया गया है बस। और जो आपने पढ़ा उसको फिर लिख देना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।